न्यूज आईबीएन 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, आईबीएन कभी रुकता नहीं। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए आप जुड़े रहिए परवेज खान के साथ न्यूज आईबीएन 2020। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान के बाद बीजेपी को उम्मीद जग गई है कि वह बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा बहुत आसानी से पार कर लेगी। हालांकि पहले 2 राउंड में जिस तरह से कुछ सीटों पर कांटे का मुकाबला होता हुआ नजर आया है, उससे 300 का आंकड़ा इस बार आसान नहीं नजर आ रहा है। इतना जरूर है कि चौथे से 7वें चरण तक के मतदान के बीजेपी के समर्थन में जाने के आसार नजर आने लगे हैं। तीसरे चरण की वोटिंग में समाजवादी पार्टी के गठबंधन को तगड़ा झटका लगा है। संकेत मिल रहे हैं कि 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 45 के आसपास सीटें जीत सकती है। रविवार 20 फरवरी को तीसरे चरण में पश्चिम यूपी, बुंदेलखंड व अवध के जिलों हाथरस, कासगंज, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, जालौन, कानपुर देहात, कानपुर सिटी, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर जिलों में मतदान हुआ। पहले से ही यहां कई ऐसे जिले हैं जिनमें बीजेपी ने 2017 में क्लीन स्वीप किया था। कानपुर सिटी की 10 सीटों में से 7 बीजेपी ने जीती थी और इस बार यहां बीजेपी 8 सीटों पर बढ़त बनाती नजर आ रही है। कानपुर देहात की 4 सीटें बीजेपी ने जीती थी और इस बार भी वही कहानी रिपीट होती नजर आ रही है। हमीरपुर, महोबा, ललितपुर, झांसी, एटा जिलों में भी बीजेपी क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। अलबत्ता इस सबके बीच एक और बात भी साफ हो रही है कि बुंदेलखंड इलाका अब भाजपा का मजबूत किला बन चुका है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस इलाके में बीजेपी का मुकाबला बसपा से होता हुआ नजर आया। कई सीटों पर समाजवादी पार्टी तीसरे स्थान पर खिसकती थी। बुंदेलखंड में केंद्र व योगी सरकार ने कई काम ऐसे किए जिनका यहां के लोगों के जनजीवन पर प्रभाव पड़ा है। सूखे व पेयजल की कमी के कारण यह इलाका हमेशा त्रस्त रहा है। यहां हर घर नल मिशन को जिस तरह से चलाया गया वो अपने आप में बहुत बड़ा अभियान साबित हुआ है। इसके अलावा जल जीवन मिशन के तहत भी कई बड़े प्रोजेक्ट बुंदेलखंड में शुरू हुए। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का काम हालांकि निर्धारित समय पर पूरा नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी इसका 80% काम हो चुका है और यहाँ के लोगों का मानना है कि इस एक्सप्रेसवे के बनने से बहुत सी यात्राएं आसान हो जाएंगी। दिल्ली से राजकुमार रावला की विशेष खबर। हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें और आप देखते रहिए न्यूज़ आईबीएन 2020।